हेलो नमस्कार। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल में और इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक के बारे में जो आने वाले 10 सालों में हमें करोड़पति बना सकते हैं। सही सुना आपने, आने वाले 10 साल में वो कौन से स्टॉक है जो हमें 10 साल में करोड़पति बना सकते हैं। उन स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है भारती एयरटेल, जो एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इंडिया में और बाकी और देशों में। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जगह पे काम करती है। और इसका करंट भाव देखें तो 514 रुपये चल रहा है और इसका 52 वीक लो देखें तो 361 रुपये और हाई देखते हैं तो 612 रुपये है इसका अभी तक का 52 वीक हाई। तो स्टॉक के बारे में अगर आगे हम और डिटेल्स में देखने जाएं तो स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, तो स्टॉक की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टॉक के जैसे हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है, मतलब इनका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है। इनका रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास जीरो प्रोमोटर प्लेज, मतलब जो गिरवी स्टॉक है प्रोमोटर्स के वो बहुत कम है। कम मतलब जीरो है, जीरो। और FII FPI और ये इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अपने शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इस स्टॉक में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इस कुछ स्ट्रेंथ है भारती एयरटेल स्टॉक के। आगे अगर हम बात करें इस स्टॉक और डिटेल्स में जाने की कोशिश करें तो जैसे आपको पता है ये टेलीकॉम सेक्टर की मार्केट लीडर स्टॉक है। मतलब भारतीय एयरटेल स्टॉक अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, मतलब सबसे बड़ा स्टॉक है। आप लोग कहेंगे कि जियो है, तो जियो नहीं, जियो रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो उसमें बहुत सारे उनके अलग अलग बिजनेस है, उसमें से जियो एक है। लेकिन अगर सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो भारतीय एयरटेल मार्केट लीडर है। अगर और डिटेल्स में जाएं स्टॉक के तो जैसे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम देख रहे हैं प्रोमोटर अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं, जितना था पहले उतना ही। म्यूचुअल्स फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं स्टॉक में, जो कि पहले 12.79% था, अब 14.36 हो गया है। मतलब म्यूचुअल्स फंड लगातार इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल्स फंड का बहुत भरोसा है स्टॉक पे और लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि FII इसमें अपना स्टेक कम कर रहे हैं, जो पहले 20.15 था अभी वो 17.57 हो गया है। आगे अगर कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टॉप होल्डर कौन है इस स्टॉक में, भारतीय एयरटेल में टॉप होल्डर्स कौन से हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ICC देखेंगे तो 3.19% का स्टेक रखती है। लाइफ इंश्योरेंस LIC 3.2% स्टेक रखती है। SBI 2.35, HDFC 1.19, रिलायंस कैपिटल 1.11। मतलब बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल्स फंड हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा उनका स्टेक है। आगे अगर कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं तो ये रहा कुछ डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है। हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल डिविडेंड भी देता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डिविडेंड हिस्ट्री, स्टॉक ने कब कब डिविडेंड दिया है। तो स्टॉक 2012 से लगातार डिविडेंड देता आ रहा है। देखते हैं जैसे हम 2018 तक तो स्टॉक ने कैसे डिविडेंड दिया है और कितना दिया है। तो 2012 में जैसे आप देख पा रहे हैं 1 रुपये है, 2013 में भी 1 रुपये है और लास्ट डिविडेंड 2020 में है जो 2 रुपये है, और 2018 में भी 2.5 रुपये दिया था। तो ये पूरा लिस्ट आप पूरा वीडियो पुश करके देख सकते हैं दोस्तों। तो डिविडेंड देने के मामले में भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है ये बहुत बड़ी कंपनी है और अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। तो ये स्टॉक अगर हम होल्ड करते हैं तो आने वाले 10 साल में ये स्टॉक बहुत आगे जाएगा और हमें बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा। तो ये स्टॉक हमें करोड़पति बना सकता है। तो करोड़पति बनाने वाला अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला स्टॉक है मारुति सुजुकी। तो जैसे आप में से बहुत से लोगों का ये फेवरेट स्टॉक होगा, जो कि ऑटो सेक्टर की कंपनी है और बहुत से लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्टॉक है और बहुत से लोगों का, बहुत से इन्वेस्टर, बहुत से म्यूचुअल फंड का फेवरेट स्टॉक है ये। तो इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो इसका करंट प्राइस चल रहा है 7,535 रुपये और इसका 52 वीक लो देखते हैं तो 4,001 रुपये है और हाई देखते हैं तो 8,013 रुपये है। अगर इस स्टॉक के बारे में और डिटेल्स में बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे देख पा रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है कंपनी का। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयरली नहीं बात कर रहे, क्वार्टर हर 3 महीने में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। नेट प्रॉफिट हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में इसका बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। कंपनी विथ लो
डेप्थ, मतलब कंपनी पे बहुत कम कर्जा है। और इसका कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, कंपनी का जो प्रोमोटर्स का जो स्टेक जो गिरवी रखते हैं वो बहुत कम, यानी जीरो है, जीरो, लगभग जीरो है स्टॉक का प्रोमोटर प्लेज। तो स्टॉक की अगर और डिटेल्स में बात करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। सही सुना दोस्तों, ये कंपनी भी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और बहुत से लोगों का फेवरेट स्टॉक है। आगे अगर स्टॉक के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रमोटर ने अपना स्टेक होल्ड रखा है, जितना था उतना ही। म्यूचुअल्स फंड इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो पहले 7.34 था अब 7.51 हो गया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल्स फंड कम हुए, जो पहले 37 थे वो अब 36 है। फॉरेनर इन्वेस्टर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जो पहले 21.47 था वो अब 21.86 हो गया है। तो ये कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न थे और शेयर होल्डर की डिटेल्स थी। आगे अगर कंपनी के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं तो इस कंपनी के टॉप शेयर होल्डर कौन है और कौन से वो DI होल्डिंग है जो टॉप है इसमें। तो पहला नाम आता है LIC का जो म्यूचुअल फंड है या जो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है उसमें 6.33 मतलब 6.33% स्टेक होल्ड करता है। SBI 1.69 और एक्सिस म्यूचुअल फंड 1.37% का स्टेक होल्ड करते हैं। आगे अगर स्टॉक के कुछ डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं तो ये स्टॉक भी डिविडेंड देता है दोस्तों। तो डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो हर साल ये स्टॉक भी डिविडेंड देता आ रहा है। अगर देखते हैं तो 2011 में स्टॉक ने ₹7.50, वैसे ही हर साल ये स्टॉक डिविडेंड देता आ रहा है। लास्ट डिविडेंड इसने 13 मई 2020 को दिया था जो ₹60 पर शेयर था। सही सुना आपने, ₹60 पर शेयर इस स्टॉक ने डिविडेंड दिया था, लास्ट डिविडेंड। तो ये स्टॉक भी एक बहुत बड़ा स्टॉक है और बहुत से लोगों का फेवरेट है। बहुत से म्यूचुअल फंड, बहुत से इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर है उनका भी फेवरेट है, जो छोटे इन्वेस्टर है उनका भी फेवरेट है और रिटेल इन्वेस्टर है उनका भी फेवरेट है। तो इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका करंट भाव चल रहा है ₹5,220 और इसका 52 वीक लोग देखेंगे तो ₹2,910 और हाई देखेंगे तो ₹5,259 है। तो ये अपने हाई के लगभग आसपास चल रहा है, मतलब ये अपने टॉप पिक पे स्टॉक चल रहा है। अगर स्टॉक की अगर और डिटेल्स में बात करते हैं तो इस स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या है, मेन पॉइंट क्या है, प्रोज क्या है, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कंपनी विथ हाई ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी का एनुअल ग्रोथ बहुत बढ़िया है, कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ चल रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। तो ये कंपनी के कुछ बहुत बड़े प्रोज या स्ट्रेंथ थे जो कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और मार्केट में लीडर बनाते हैं। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। हाँ दोस्तों, ये स्टॉक भी सीमेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है, बहुत बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है। तो आगे अगर और देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कंपनी का। तो देखते हैं जैसे हम प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है, जो पहले 60% था अभी 59 हो गया है। म्यूचुअल्स फंड भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं, जो पहले 10.61 था अब 10.53 हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रमोटर का भी जो डिक्रीज कर रहे हैं वो बहुत मामूली है, बहुत मामूली। म्यूचुअल्स फंड का भी बहुत मामूली है। तो ये कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है या शेयर जो प्रमोटर खरीद रहे और बेच रहे उसके बारे में था। आगे अगर देखते हैं तो इसमें टॉप इन्वेस्टर है वो कौन से हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं LIC 4.25% का स्टेक होल्ड करता है, SBI 1.35 का और कोटक 1.29 का। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत बड़े म्यूचुअल फंड है जो इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं। आगे स्टॉक के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टॉक ने डिविडेंड कब कब दिया है, तो डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखते हैं तो स्टॉक का बहुत बढ़िया डिविडेंड हिस्ट्री है, A1 है और ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड देता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं स्टॉक 2012 से लगातार डिविडेंड देता आ रहा है और स्टॉक बहुत पहले से डिविडेंड देता है। अगर लास्ट डिविडेंड के बारे में अगर बात करें तो 2020 में दिया था जो ₹13 पर शेयर था इस स्टॉक का लास्ट डिविडेंड। अगर आपको पूरा हिस्ट्री देखना है तो दोस्तों वीडियो पुश करके आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। अगला स्टॉक देखते हैं हमारा अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ये भी एक करोड़पति बनाने वाला स्टॉक है और इस स्टॉक ने बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है आज तक। क्यों, उसके बारे में देखते हैं और कंपनी के कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो कंपनी का करंट प्राइस 1986 चल रहा है और इसका 52 लोग देखेंगे तो
867 है और हाई देखेंगे 23 से 69 है। तो इस स्टॉक के बारे में अगर आगे और जानकारी लेते हैं तो स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है देखेंगे तो प्रमोटर अपना क्वार्टर एंड क्वार्टर शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रमोटर हर क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं। कैश फ्लो कंपनी का बहुत बढ़िया है, कंपनी अपना कर्जा बहुत कम कर रही है और कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज, मतलब किसी भी प्रमोटर का स्टेक गिरवी नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। रिलायंस जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्टॉक है वो जीरो प्रमोटर प्लेज के साथ है। आगे स्टॉक के बारे में अगर और बात करते हैं तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। हाँ दोस्तों, ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, A1 स्टॉक है। आगे अगर स्टॉक के बारे में अगर बात करते हैं, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं। आगे अगर डिटेल्स में अगर बात करते हैं, अगर शेयर होल्डर टॉप शेयर होल्डर की बात करें तो इसमें LIC है, SBI म्यूचुअल फंड LIC 5.7% का स्टेक होल्ड करती है स्टॉक में। आगे अगर डिटेल्स में और बात करते हैं, जैसे कि डिविडेंड के बारे में अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो डिविडेंड भी देने में ये कंपनी बहुत अच्छा है, जो हर साल डिविडेंड देता है और मार्च लास्ट डिविडेंड 2020 में दिया था जो 6 रुपये 50 पैसे पर शेयर था। वीडियो पुश करके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं तो हमारा अगला स्टॉक है UPL जिसका करंट प्राइस 465 रुपये चल रहा है और 52 वीक लो 240 है और हाई 614 है। तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जो बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर स्टॉक की कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, ठीक है। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ भी कंपनी का बहुत बढ़िया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ प्लस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और आगे अगर स्टॉक के बारे में अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का केमिकल सेक्टर का मार्केट लीडर है, तो ये भी बहुत बड़ा स्टॉक है, A1 स्टॉक है और ये सारे स्टॉक भी निफ्टी में भी शामिल हैं, तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। आगे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर देखते हैं तो प्रमोटर अपना स्टेक होल्ड जितना था उतना ही कर रहे हैं, म्यूचुअल्स फंड अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, जो 4.54 था पहले वो 5.2 हो गया है। और FII के फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो उनका स्टेक यहाँ पे कम हुआ है। आगे अगर स्टॉक के बारे में अगर देखें यहाँ पे तो टॉप होल्डर कौन है तो वो देखते हैं तो LIC इसमें 7.84% स्टेक होल्ड करती है, HDFC 1.37, ICC 1.35, SBI 1.18 और फॉरेनर बैंक 0.1। तो ये कुछ टॉप शेयर होल्डर्स थे जो कि DI होल्डिंग सेक्टर से आते हैं। आगे अगर स्टॉक के डिविडेंड के बारे में अगर बात करें तो ये स्टॉक भी हर साल डिविडेंड देती है और अच्छा खासा डिविडेंड देता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2020 में इसका लास्ट डिविडेंड था जो कि 6 रुपये पर शेयर था, 2019 में 8 रुपये, 18 में 8 रुपये, 17 में 7 रुपये, 16 में 5 रुपये, वैसे ही हर साल ये स्टॉक डिविडेंड देता आ रहा है। अगला स्टॉक अगर हम देखते हैं दोस्तों हमारे लिस्ट का करोड़पति सेक्शन का अगला स्टॉक देखते हैं तो वो है LNT। जैसे ये भी बहुत बड़ा स्टॉक है और इसका करंट प्राइस 1275 चल रहा है और इसका 52 वीक लाई 661 है और 52 वीक हाई 1383 है। अगर स्टॉक के कुछ स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये रहे स्ट्रेंथ, तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी का कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, कंपनी का ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, कंपनी का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है ये, और एनुअल नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लास्ट 2 ईयर से बहुत बढ़िया और बढ़ रहा है। तो ये कुछ कंपनी के प्लस पॉइंट थे जो कि बहुत बढ़िया है और स्ट्रेंथ। तो आगे कंपनी के अगर देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, ये भी A1 स्टॉक है अपने सेक्टर का। आगे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं और FII भी अपना स्टॉक कम कर रहे हैं, यहाँ पे होल्डिंग में कमी आ रही है। आगे अगर देखते हैं अगर टॉप शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो LIC 15.13% की स्टेक होल्ड करती है, HDFC 3.76, वैसे ही SBI 3.7, मतलब इसमें भी बहुत बड़े बड़े कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है LIC का स्टेक सबसे ज़्यादा है इस स्टॉक में। आगे अगर स्टॉक के देखेंगे तो स्टॉक ने डिविडेंड कब कब दिया है, डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखते हैं तो स्टॉक भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डिविडेंड 2020 में था जो 18 रुपये पर शेयर था। पूरा डिविडेंड लिस्ट देखने के लिए वीडियो पुश करके आप पूरा
देख सकते हैं। अगला अगर स्टॉक हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमारा अगला स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉक है और बहुत बढ़िया स्टॉक है, जिसका करंट भाव 2383 चल रहा है और 52 वीक लो 1757 है और हाई 2614 रुपये है। अगर स्टॉक की स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्टॉक का स्ट्रेंथ, कंपनी का हर साल कैश फ्लो अच्छा खासा बढ़ रहा है, कंपनी विद जीरो डेब्ट, कंपनी के पास जीरो कर्जा है, और कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ बढ़ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत बढ़िया आया है, और एनुअल नेट प्रॉफिट कंपनी का लास्ट 2 ईयर से बहुत बढ़िया आ रहा है और बढ़ रहा है। आगे अगर कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्टॉक के बारे में, तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है, A1 स्टॉक है अपने सेक्टर का। और आगे अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अगर बारे में बात करते हैं, तो प्रोमोटर का होल्डिंग जितना है उतना ही है, म्यूचुअल्स फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, और FII भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत मामूली सा अमाउंट है जो कम कर रहे हैं। कंपनी के टॉप शेयर होल्डर के अगर बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी LIC इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो टॉप होल्डर है 2.97% के साथ, इसमें भी LIC इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन सारे स्टॉक में LIC इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप भी इसमें कर सकते। अगर डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टॉक भी हर साल डिविडेंड देता आ रहा है, और इसका लास्ट डिविडेंड देखते हैं तो 2020 में था, तो 14 रुपये पर शेयर था। वीडियो पुश करके आप पूरा डिविडेंड देख सकते हैं। अगला स्टॉक के अगर बारे में बात करें, तो हमारा अगला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस, जो जिसका करंट भाव चल रहा है 490 रुपये और 52 वीक लो 116 है। सही सुना दोस्तों आपने, 116 रुपये इसका 52 वीक लो है, और हाई 507 रुपये। स्टॉक के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, तो इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स का जो स्टेक गिरवी था वो कम कर रहे हैं, 52 वीक हाई लगाया है अभी अभी स्टॉक ने, और स्टॉक का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़िया हो रहा है, और ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। और अगर स्टॉक की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, मतलब ये स्टॉक भी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, और A1 स्टॉक है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्रमोटर का जो गिरवी स्टॉक था वो प्रमोटर कम कर रहे हैं, मतलब फिर से छुड़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिक्रीज हो रहे हैं इसमें। प्रमोटर का जो स्टेक था वो उतना ही है जितना पहले था, अनचेंजेड है, लेकिन FII जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो इसमें स्टॉक अपना बढ़ा रहे हैं, जो 20.7 था पहले, अभी 20.30 हो गया है, मतलब इसमें फॉरेनर इन्वेस्टर अपना भरोसा जता रहा है। कुछ टॉप होल्डर देखते हैं स्टॉक में कौन है जो टॉप होल्डर है, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं हम, ये सारे इस स्टॉक में टॉप होल्डिंग है, जो बहुत बढ़िया है। FII जो सब फॉरेनर इन्वेस्टर है, जो बहुत बढ़िया स्टॉक में होल्ड कर रहे हैं। आगे अगर स्टॉक के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, और इस स्टॉक ने हर साल लगभग डिविडेंड दिया है, और लास्ट डिविडेंड यहाँ पे मार्च में 2020 में जो 1 रुपये पर शेयर था। अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों, जो हमें करोड़पति बना सकता है, वो स्टॉक है हमारा, तो हमारा अगला स्टॉक है JSW स्टील। इसका करंट प्राइस चल रहा है 381 रुपये, और इसका 52 वीक लो है 132 रुपये, और हाई है 389। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। और अगर स्टॉक के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ, जैसे प्रमोटर जो अपना स्टेक है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और का नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले क्वार्टर से। अगर कंपनी के अगर बारे में बात करते हैं, तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, मतलब A1 स्टॉक है ये सब। तो आगे अगर बात करते हैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेयर होल्डर अपना स्टेक जितना था उतना ही रख रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले 2.34 था, अभी 2.42 हो गया है। वैसे ही FII अपना स्टेक कम कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं स्टॉक में। आगे अगर स्टॉक के टॉप होल्डर की बात करें, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉप होल्डर में LIC। नोटिस किया आपने दोस्तों कि हर स्टॉक में LIC टॉप इन्वेस्टरों में से एक है, तो हर स्टॉक में LIC अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है, और LIC ऐसा नाम है जिस पे हम भरोसा जता सकते हैं। तो LIC जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रही है, उस कंपनी में हम भी अपना पैसा लगा सकते हैं, और LIC जितना इन सब से पैसा कमाती है उतना हम भी कमा सकते हैं। आगे अगर स्टॉक के डिविडेंड के बारे में बात करें, तो ये स्टॉक का डिविडेंड हिस्ट्री है, जो हर साल स्टॉक डिविडेंड देता आ रहा है। तो लास्ट डिविडेंड देखेंगे तो 2020 में 2 रुपये पर शेयर स्टॉक ने डिविडेंड दिया था। तो हमारा अगला करोड़पति स्टॉक है TCS, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका करंट प्राइस चल रहा है 2911 रुपये, इसका 52 वीक
लो है 1506 और हाई 2952 है। और ये स्टॉक बहुत से लोगों का फेवरेट स्टॉकों में से एक स्टॉक है। और बहुत से लोग, बहुत से बड़े इन्वेस्टर और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर भी जो अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब इस स्टॉक को होल्ड करते हैं या उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो आगे अगर कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी पे जीरो कर्जा है। कंपनी का ग्रोथ हर साल, नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है। एनुअल प्रॉफिट कंपनी का लास्ट 2 सालों से बढ़ा है और कंपनी ने नया 52 वीक हाई लगाया है। तो ये कंपनी को कुछ स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी के बारे में अगर और बात करते हैं तो ये भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो प्रमोटर अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं जितना था उतना ही, लेकिन म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले 2.51% म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी 2.84% इसमें म्यूचुअल फंड अपना स्टेक रख रहे हैं। अगर कंपनी के टॉप शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे भी LIC, हर जगह LIC। तो इन सारे बड़े कंपनियों में LIC अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। अगर स्टॉक के डिविडेंड के बारे में बात करें तो ये स्टॉक हर साल डिविडेंड देता आ रहा है और स्टॉक के कुछ लास्ट डिविडेंड देखे तो 2020 में दिया था जो 12 रुपये पर शेयर था। तो हमारा अगला करोड़पति स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका करंट प्राइस 188 रुपये चल रहा है। 52 वीक लो 122 है और हाई 211 रुपये है। तो आगे अगर स्टॉक के बारे में और जानकारी लेते हैं, जैसे स्ट्रेंथ देखते हैं, तो कंपनी का स्ट्रेंथ जैसे देख पा रहे हैं हम कि कंपनी जीरो प्रोमोटर प्लेज, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है उनकी 1% भी स्टेक गिरवी नहीं है। एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है। कंपनी के पास बहुत अच्छा पैसा है, कैश फ्लो बहुत बढ़िया है कंपनी का। तो और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा हर साल बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है जो स्टॉक के बारे में थे। अगर स्टॉक के बारे में और देखते हैं तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। A1 स्टॉक है अपने सेक्टर का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर अपना अनचेंजेड, प्रोमोटर जितना स्टॉक था उतना ही है। म्यूचुअल फंड अपना डिक्रीज कर रहे हैं जो बहुत मामूली सा है। और FII जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। अगर स्टॉक के टॉप होल्डर की बात करें तो इसमें LIC एक नंबर पे है, HDFC, रिलायंस, SBI। तो LIC 5.93% का स्टेक इस स्टॉक में होल्ड करती है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये स्टॉक भी हर साल डिविडेंड देता आ रहा है। लास्ट डिविडेंड स्टॉक ने 2020 में दिया था जो 5 रुपये पर शेयर था। वीडियो पुश करके आप पूरा इसका डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हमारा अगला करोड़पति स्टॉक है सन फार्मा। तो सन फार्मा जैसे आप सभी को पता है कि ये बहुत बड़ा स्टॉक है और ये बहुत आगे, ये साल तो बहुत ये पैसा कमा के देने वाला है स्टॉक। और ये बहुत से म्यूचुअल फंड और बहुत से इन्वेस्टरों का फेवरेट स्टॉकों में से एक है। तो इसका करंट भाव चल रहा है 584 रुपये। 52 वीक लो है 312 और हाई है 599 रुपये। तो ये स्टॉक पे नज़र रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक इस साल बहुत कमाल कर सकता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। स्टॉक की स्ट्रेंथ के अगर बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है कंपनी का। और बहुत से लोग इस कंपनी पे बुलिश हैं। और कंपनी विद जीरो डेट, कंपनी पे जीरो कर्जा है। तो ये कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ थे। आगे अगर बात करें तो ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। A1 स्टॉक माना जा सकता है इसको और ऑल टाइम फेवरेट है बहुत से लोगों का। अगर स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अगर बारे में बात करें तो प्रमोटर का स्टॉक जितना था उतना ही अनचेंजेड। म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो 10.52 था पहले, अभी 10.71 हो गया है। और FII लेकिन अपना स्टेक कम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अगर टॉप शेयर होल्डर की बात करें तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस 6.79, ICC 3.18, SBI 1.81, रिलायंस 1.38, ऐसे सारे ये टॉप शेयर होल्डर हैं जो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी भी हर साल डिविडेंड देते आ रही है। और देखते हैं तो लास्ट डिविडेंड 2020 में दिया था जो 1 रुपये पर शेयर था। और डिविडेंड देखने के लिए आप वीडियो को पुश कर सकते हैं और पूरा डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हमारा करोड़पति स्टॉक है जो है HDFC बैंक। सब दोस्तों आप सोचते ही होंगे कि HDFC बैंक का नाम अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे विश्वसनीय बैंक है और विश्वसनीय HDFC ग्रुप है। तो इस स्टॉक पे बहुत से लोगों का भरोसा है और ये बहुत से लोगों का फेवरेट स्टॉक है और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1420 रुपये और इसका 52 वीक लो है 738 रुपये और हाई है 1464 रुपये।
इस स्टॉक के स्ट्रेंथ के अगर बारे में बात करते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं ग्रोथ, नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है और एनुअल नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लास्ट 2 सालों से बढ़ा है। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है, कंपनी का 0 स्टॉक गिरवी है और स्टॉक ने अभी अभी कुछ दिन पहले 52 वीक हाई लगाया है स्टॉक ने। तो ये कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ थे, स्टॉक के स्ट्रेंथ थे और ये स्टॉक भी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर A1 स्टॉक और हमारे शेयर मार्केट का सबसे विश्वसनीय स्टॉकों में से एक स्टॉक। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें प्रमोटर 26 पॉइंट स्टेक होल्ड करते हैं तो पब्लिक 14 पॉइंट और DII जो कि 22% का स्टॉक होल्ड करते हैं। तो स्टॉक के टॉप होल्डर की अगर बात करते हैं तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं LIC 3.47% का स्टॉक होल्ड करती है, SBI 3.28। तो ये कुछ टॉप होल्डर हैं स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के डिविडेंड के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टॉक हर साल डिविडेंड देता आ रहा है। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने दिया था 2019 में जो 5 रुपये पर शेयर था। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टाटा।